नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम रीढ़ की एक बहुत ही गंभीर समस्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के असंतुलन के कारण गठिया का एक प्रकार होता है, जिसके कारण हमारा जो स्पाइन होता है उसमें पेन और स्टिफनेस आ जाती है। यूजुअली ये लोअर बैक से स्टार्ट होकर गर्दन तक जाता है। एंकिलोजिंग का मतलब होता है फ्यूज्ड बोन या संयुक्ति या हार्ड टिश्यू, और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल बोन या वर्टिब्री। अधिकांश ये जो डिसीज है ये पुरुषों में होता है, यानी कि 3 पुरुषों के मुकाबले में एक महिला को ये तकलीफ होती है। और ये जब स्टार्ट होता है तो यूजुअली ये किशोरावस्था से लेकर 40 साल की उम्र तक होता है, और समय के साथ साथ रीढ़ के आसपास के टेंडन में सूजन आ जाती है और शरीर की हड्डियों में और स्पाइन के आसपास एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से कमर और गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है। इसको बाम्बू स्पाइन भी बोला जाता है, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की जो हड्डियाँ है वो बांस की तरह हार्ड हो जाती है। लगभग 40% पेशेंट में इसके साथ साथ आंखों की सूजन और हाथों की सूजन, पेट में दर्द और डायरिया भी हो सकते हैं। इसके अगर कारण की बात करें तो ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है। वैसे इसकी कोई खास वजह नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जब खराब होती है तो ये तकलीफ होती है। कभी कभी ये जीवाणु संक्रमण के कारण भी हो सकता है, और जिसको आनुवंशिकता में HLA-B27 नामक जीन जो होता है वो आनुवंशिकता में होता है या परिवार में होता है, इनको ये होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो कम से कम 3 महीने से ज़्यादा टाइम से आपको गर्दन में या कमर में जकड़न या निचली जो कमर होती है यानी कि जो लोअर बैक होता है वहाँ से दर्द उठ के ऊपर तक आता है, और ख़ास करके सुबह में बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है और गतिविधि के बाद आराम मिलता है। यानी कि यांत्रिक जो पीठ दर्द है उसके विपरीत आराम में इसकी तकलीफ बढ़ती है और मूवमेंट से इसमें रिलीफ मिलता है। जो दर्द की शुरुआत होती है वो सैक्रोइलियक जोड़ों से प्रकट होती है, और नितंबों की दोनों और की जो हड्डियाँ होती है उसके बीच ये दर्द स्थित हो जाता है। पीठ की दर्द की वजह से रात को नींद में भी बाधा आती है। धीरे धीरे स्पाइन की मूवमेंट कम होने लगती है। पसलियों का जो पंजर है वो भी प्रभावित होने लगता है, और लंग्स की क्षमता सीमित होने लगती है। इसकी वजह से थकान भी होती है, और कंधे, कोनिया, हिप जॉइंट और एडियो तक ये स्टिफनेस जाती है। साथ में यूआईटिस यानी कि आंखों की सूजन और रेडनेस ऑफ आइज यानी कि आंखें लाल रहने लगती है। आंखों में दर्द भी होता है, वजन कम होने लगता है और शरीर थोड़ा सा गर्म रहने लगता है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का निदान जरूर कराना चाहिए। इसका जो डायग्नोसिस है वो एक्सरे या सीटी स्कैन से भी हो सकता है। साथ में जो रक्त परीक्षण होता है इसमें अगर ESR और CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा जो बढ़ी हुई मिले तो ये सूजन का संकेत है। और जो इसका मेन जो ब्लड टेस्ट है वो है HLA-B27 प्रतिजन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर HLA-B27 पॉजिटिव हो तो ये व्यक्ति में ये AS यानी कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विकसित हो जाए। इसके लिए अन्य परीक्षण भी ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि कम से कम 3 महीनों से लगातार पीठ दर्द, रोग की जो शुरुआत है वो 45 ईयर से नीचे की उम्र में अगर हुए, और एक्सरे और MRI में सूजन की अगर पुष्टि मिले और साथ में HLA-B27 प्रतिजन भी पॉजिटिव मिले तो आप यकीन मान सकते कि ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसके लिए जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट है उसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स या एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ऐसी मेडिसिन होती है, लेकिन इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस हुआ है तो आपको फिजियोथेरापिस्ट की सलाह के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। अच्छा बॉडी पोस्चर यानी कि अच्छी मुद्रा बनाए रखनी चाहिए। भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। सोने के लिए सख्त गद्दा का यूज़ करना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते तो स्मोकिंग को आप ज़रूरी छोड़ दीजिए, और अपने शरीर के बदलावों के प्रति आप जागरूक रहिए और स्वस्थ आहार लीजिए।
मित्रों, होम्योपैथी में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। तो अगर आपको ये तकलीफ है तो आप ज़रूर होम्योपैथी की सहायता ले सकते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें यूज़फुल है। इसकी फर्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। जो रस्टॉक्स होती है उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है और चलने फिरने के बाद इसमें आराम मिलने लगता है और ये स्टिफनेस को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। यानी कि अगर आपको गतिविधि के बाद आराम लगता है और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की अगर शुरुआत है तो रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम इसकी 5-5 गोली दिन में 3 बार लेने से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। इसकी दूसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है एस्क्यूलस हिप 30। अगर पेन है वो सैक्रम और हिप जॉइंट से स्टार्ट हुआ है और लोअर बैक में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और जब भी पेशेंट इसमें बैठता है उसके बाद वो जब खड़ा होता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। खड़ा होने के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। तो अगर इस टाइप के सिम्टम्स है तो एस्क्यूलस हिप 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसकी थर्ड मेडिसिन है कालमिया 200। कालमिया का जो सिम्टम है उसमें स्पाइन में कांस्टेंट पेन रहता है और लंबर रीजन में जलन या हीट महसूस होती है। साथ में गर्दन में जकड़न हो जाती है और पेन होता है और वो दर्द शोल्डर तक जाता है और खास करके राइट साइड में। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो कालमिया 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले इसकी एक बार 5 गोली लेने से बहुत ही आराम मिलता है। और इसकी फोर्थ मेडिसिन है कोलोसिन 30। कोलोसिन थे उसमें हिप पेन बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और वार्मथ से बहुत ही अच्छा लगता है और प्रेशर से अच्छा लगता है और जिस साइड में पेन हो रहा है उस साइड को दबा के सोने से बहुत ही आराम मिलता हो तो कोलोसिन 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम लेनी चाहिए। और इसकी फिफ्थ मेडिसिन है एगारिकस 200। एगारिकस में जो स्पाइन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है और ख़ास करके मॉर्निंग में बहुत ही पेन होता है और झुकने से समस्याएं बहुत ही बढ़ जाती है और जो बैक होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस लगती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो एगारिकस 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले एक बार लेनी चाहिए। इसकी सिक्स मेडिसिन है नेट्रम्यूर 200। जो नेट्रम्यूर का पेशेंट होता है उसका जो बैक होता है उसमें हार्ड प्रेशर से उसको बहुत ही अच्छा लगता है, सपोर्ट से बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि जब भी पेन होता है तो वो अगर कमर को दबा के सोएगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और उसमें कॉन्स्टेंटली पल्सेटिंग सेंसेशन रहता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो नेट्रम्यूर 200 पोटेंसी में सुबह में एक बार इसकी 5 गोली लेनी चाहिए। इसकी सेवंथ मेडिसिन है सिमिसीफुका 200। इसमें जो लक्षण होते हैं खास करके नेक और सर्वाइकल रीजन में संकोचन जैसा सेंसेशन होता है और जरा सा भी गर्दन हिलाने से बहुत ही पेन बढ़ जाता है और ख़ास करके ठंडी हवा लगती है या कोल्ड वेदर होता है तब पेन और भी बढ़ जाता है। तो अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की इफेक्ट खास करके गर्दन में तो सिमिसीफुका 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले एक बार 5 गोली लेने से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। इसकी लास्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 12x। ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है। इसके पहले हमने जो भी मेडिसिन के बारे में बात की उसमें से जिस किसी भी दवा का सिम्टम आपके साथ मैच हो रहा है वो एक ही मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। लेकिन कैलकेरिया फ्लोर तो आपको ज़रूर ही लेनी चाहिए क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये स्टिफनेस को बहुत हद तक कंट्रोल कर देती है। साथ ही जो भी बोनी ग्रोथ होते हैं उसको भी ये कम कर देती है और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन को भी रिड्यूस कर देती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें खास करके रेस्ट के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और मोशन से रिलीफ मिलता है, यानी कि गतिविधि के बाद आराम मिलता है। तो स्टिफनेस और पेन के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। इसकी 4 गोली सुबह, दोपहर और शाम लेने से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। मित्रों, उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिले। नमस्कार, जय हिंद।